नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज भाई हम आए हुए हैं निर्वाल स्टड फार्म पर, जो कि कांकरोली में है और गणेश जी के पास में एक नया फार्म बना है। और आपने कुछ दिन पहले मेरे को लगता है कि शायद फोटो वगैरह भी देखी थी। सर ने जोरदार तरीके से उद्घाटन भी करा था, क्यों सर? जी। तो सर, हम बहुत सारे सवाल हैं लोगों के भी और हमारे भी, क्योंकि यूपी से ले जाके आपने फार्म उधर बनाया, तो मेरे को लगता है सवाल बहुत सारे मन में आ रहे हैं। बिल्कुल, तो वो हम बिल्कुल, बारी कोई बारी से सारे सवालों के बारे में पूछेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा सर, सारे लोगों को अपना नाम, फार्म का नाम और अपना जो लोकेशन है, होम लोकेशन और फार्म की लोकेशन, उन दोनों के बारे में बताएं। मेरा नाम प्रदीप भाई सौरभ सिंह है और मैं रहने वाला हूँ शामली, डिस्ट्रिक्ट शामली, यूपी। बिल्कुल। और अभी जो फार्म बनाया है ये काकरोली में, देव स्टड फार्म जो गणेश जी का है अपना, उसके बिल्कुल पास में क्लोज ही है। तो सर, वॉकिंग कितना डिस्टेंस। टाइम हो गया फार्म बनाए हुए? फार्म तो अभी 19 जून को इनॉग्रेशन किया मैंने हाँ, और अभी चल ही रहा है, काम कंप्लीट तो हुआ नहीं। यानी कि लगभग जब भी 4-5 महीने करीब हो गया। हाँ, नहीं 2 महीने हुए अभी तक जब से मैंने उसमें पहली बार जानवर छोड़े हैं। अच्छा, पहली बार जानवर छोड़ा है। बाकी काम मेरे को लगता है 2-3 महीने पहले से हाँ, चालू होगा। 5-6 महीने पहले से चल रहा है। तो सर, कितने घोड़ा घोड़ी हो गए हैं अभी? अभी लगभग 16-17 के करीब हैं। 16-17 में क्या है सर, क्वांटिटी की बात करें तो? बच्चे, क्वांटिटी घोड़ी? में मेरे पास 2 तो ऑस्ट्रेलियन हो गए, एक अभी अदंत बच्चा है, उसको अभी स्टार्ट करेंगे कुछ दिनों के बाद। और 4 या 5 बच्चियाँ हैं मेरे पास। यानी कि मेल और फीमेल दोनों बराबर है अपने पास? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो सर, अगर हम बात करें अभी हमारे फार्म पर जो सबसे मेन घोड़ा है, वो देवधन को माने कि और किसी ने उसकी प्रायोरिटी अभी ले ली है? नहीं, वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग तो मेन घोड़ा देवधन ही है। क्योंकि मेरे को लगता है कि उसने आपका घोड़ा मार्केट में जहाँ तक है 50% से ज़्यादा नाम बनाने में उसकी 50 नहीं, अभी भागीदारी। तक तो आप कह सकते हो 80%, 85% देवधन का ही देन है। हम्म कि उसको इतने शो में मैं लेके भी गया, उसने प्रूफ भी किया। हम्म और भगवान की दुआ से सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी मिला वो तो है, लेकिन अब तक नो प्राइज़ ये। तो लोग सर, अभी हमारे सामने जो घोड़ा देख पा रहे हैं, इसका नाम है देवधन, है ना? जी। तो अगर देवधन के बाप की बात करें तो देवधन का बाप कौन है? प्रदीप भाई, इसका बाप है देवरूप, देवरूप, गणेश जी के पास जो घोड़ा जो है। गणेश जी के पास में है। जी, और उसका सर पहला अगर, रिजल्ट देवधन ही है। अच्छा, देवरूप का पहला रिजल्ट देवधन देवधन है। है। और अगर बात करें सर इसकी उम्र की, तो उम्र में कितना ये है? अभी 37 महीने का है। 37 महीने का। जी। और सर अगर हाइट में बात करें? हाइट में 64 प्लस है, अभी थोड़ा बहुत ऊपर ही है 64 से। तो अभी सर आपको क्या लगता है कितना और जा सकता है हाइट में? मैं तो कह रहा हूँ 1-1.5 इंच भी अगर जाए तो काफ़ी है। और अगर मार्किंग की बात करें सर? मार्किंग माथे ब्लेज है, हम्म। कलर कुम्मेद है, बाकी पैर दोनों चारों ब्लैक है। तो सर आप तो घोड़ा, मेरे को लगता है जब यूपी में फार्म था तभी लेके आ गए थे? हाँ, ये मैं लॉकडाउन के बाद लिया मैंने, जब 4 महीने का था ये। हाँ। तो कैसे कांटेक्ट हुआ घोड़े से और गणेश जी से? हुआ क्या, फेसबुक पे क्योंकि मेरे देखा। को लगता है कि यूपी से और कांकरौली की दूरी 800 किलोमीटर है। देखो, गणेश जी से मुलाकात भी एक इत्तेफाक है। हाँ दरअसल बात किसी और से हुई थी। हाँ। वो इनके नज़दीकी है, मंगी राम जी हैं अपने, बिल्कुल। उनका बच्चा देखने गए थे। उस पे देख के, और वो बच्चा अभी वापी में है, पचकल्याण बच्चा, आपने देखा भी होगा, वो पीरू भाई के पास? पीरू भाई के पास। हाँ तो वो देखने गए थे। हाँ। तो वहाँ जाते जाते रात हुई। हम्म। तो अब रुकने के लिए को आगे कहीं पे देखो होटल वगैरह देखो, उस घोड़े की बात बनी नहीं, उनसे कहने लगे कि नहीं। तो वो हमको लेके रात को 8 बजे गणेश जी के भाई साहब के फार्म पे आए। बिल्कुल। कि वहाँ पे बच्चे, आप वहाँ पे देख लेना। अब रात हुई थी तो रात के स्टे के लिए भाई साहब ने कि आप यहीं पे। तो अपना पूरा दिन ड्राइव करके हो गए थे 800 किलोमीटर दूर जाना। तो थक गए होगे बहुत? तो थक गए थे। अब तो ये था कोई अपना एक बार झूठ भी कह दे तो अपना पड़ जाए। हाँ बिल्कुल। तो तब भाई साहब से मुलाकात हुई और नेक्स्ट डे हमने ये बच्चे दिखाए उन्होंने, तो ये बच्चा पसंद आया तब। तो सर उसी दिन फाइनल हो गया था कि आने के बाद में थोड़ा विचार विमर्श नहीं करने नहीं, के बाद फाइनल में? करके आए थे। बच्चा जरूर 2 महीने बाद हम ले गए थे, हाँ। क्योंकि दूध वगैरह और थोड़े टाइम पी लेगा वो माँ के साथ। और जब तक ट्रांसपोर्टेशन की भी दिक्कतें थी। तो ऐसा क्या पसंद आ गया था सर? क्योंकि मेरे को लगता है कि देखो, घोड़े वाले घोड़े देखने के लिए जाते हैं, बहुत कम लोग ही होते हैं कि एक बार में सौदा फाइनल। बाकी देखो, आदमी क्या है कि थोड़ा विचार करता भी है। बिल्कुल। अपन माने चलो कोई स्कूटी भी लेने जाए या कार भी लेने जाए, तो 4-5 शोरूम में जाने के बाद में घर में आके कुछ विचार करते। तो कैसे एकदम? देखो प्रदीप भाई, घोड़ों में मुझे रहते रहते काफ़ी टाइम हो गया। पहली बार जब मैंने घोड़ा लिया 87 में, घर वालों से जिद करके, हाँ। तब वो घोड़ी दिलाई है कि घोड़ा तो दंगा करता है। यानी ऐसे कह सकते हैं कि यूपी के आप पुराने घोड़ेबाज हो। हाँ जी। और उसके बाद में चलो मसूरी पढ़ता था मैं। हाँ। तो 2-3 महीने की विंटर वेकेशन होती थी, उसमें आए, राइडिंग वगैरह की, अपना मज़े में घूमे। तो फिर क्या था, मैं चला जाता 7-8 महीने के लिए। तो वो रखना घर वालों को भारी हो जाता था, क्या करे इसका। तो कभी वो सेल कर देते, मैं फिर आता, फिर कोई दूसरी ले आए।
तो कभी रखा कभी छोड़ा, फिर दिल्ली चले गए कॉलेज में, हम्म। वहाँ पे अपना क्रिकेट खेला मैं, और कॉलेज से भी खेला, डीयू की टीम, डूसो की टीम से था, बिल्कुल। तो तब खेला। उसके बाद फादर को एक बार अटैक आया, तो तब शामली वापस आया मैं, और तब से फिर दोबारा फिर रेगुलर रहने की रेगुलर शुरुआत हुई। तब से। तो सर देवधन को मेरे को लगता है कि जहाँ तक मैंने भी देखा है कि इंडिया के आप हर शो में लेके गए हो, क्यों लेके गए हो कि नहीं बिल्कुल लेके बिल्कुल। गए? और देखो प्रदीप भाई, एक चीज़ और आपने पूछी जो पसंद आने में क्या आती, हाँ हाँ। वो मेन क्वेश्चन रह गया। उसमें ये था कि इतने घोड़े देखे तो हुए थे, अब क्वालिटी का तो देखो इतना मालूम होने लगा था, अब लाइन का नहीं मालूम था, वो अलग चीज़ है, बिल्कुल। लेकिन घोड़े में अपनी क्वालिटी क्या है। हम्म। तो इसका मुझे पुट्ठा, इसके कान, इसका चेस्ट और लेंथ, और एक बचपन से ये, जैसे अब 20 की बॉडी आप देख पा रहे होंगे, मस्कुलर है, बिल्कुल। उसमें ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा उसको दे दिया है, तो मैंने उसे मेहनत करी है, इसके साथ खिलाना पिलाना इसको नॉर्मल नेचुरल रखा, उससे इम्प्रूव किया है। और जबकि मुझे घोड़े देखने थे और भी, भाई जब इतनी दूर गए हैं तो 50-100 घोड़े देखे तो एक लेंगे, बिल्कुल। लेकिन पहले ये लिया, उसके बाद फिर और सब घोड़े। तो सर जैसा आपने बचपन में ख्वाब देखा होगा कि भाई बड़ा होके ये घोड़ा ऐसा बनेगा, वैसा बना के नहीं बना? क्या थोड़ा बिल्कुल। बहुत 19-20 नहीं बिल्कुल, मेरे उससे अच्छा बना। उससे अच्छा बना? तो बाकी सर बात करें हम जैसे कि शो की, तो यूपी में जैसे कि घोड़े बहुत सारे हैं, पर यूपी के लोग बहुत कम लोग हैं जो अपने घोड़े को लेके पूरे इंडिया के अंदर घूमते हैं ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। कैसे आपको लगा कि यार मैं, जैसे कि यूपी में हल्का सा अपने यहाँ घोड़ों का क्रेज कम है, तो बिल्कुल। कैसे आपको लगा कि यार घोड़ा लेके पूरे इंडिया घूमना है मेरे को? देखो क्योंकि सबसे मेरे को लगता है ये भी बहुत भारी काम है, क्योंकि आपके यहाँ से चलो पंजाब वगैरह पास में है, जैसे अब राजस्थान में अगर जैसे उदयपुर बात करें 800 किलोमीटर है, पुणे बात करें वो भी काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो घोड़ा कितने शो में विनर बना, और कैसे लगा कि घोड़े को हर रिंग के अंदर ले देखो जाना चाहिए? 2021 में पहली बार मैं इसको लेके पुश कर गया। मेलों में पहले भी जाते 2021 थे, में? हाँ, हाँ। मुक्तसर वगैरह जाते रहते थे, मेले तो बहुत देखे, मुक्तसर उससे पहले मैं बहुत घोड़ियाँ लाया मैं। हम्म। और पहली बार मैं इसको शो में लेके, वो भी भाई साहब से बात होती रहती कि शो, पता ही नहीं था अपन को क्या होता है, अच्छा, नहीं पता था? कि शो में क्या होता है क्या नहीं होता। तो भाई साहब की गाइडलाइंस लेके मैंने कहा जैसा भी है, 16 महीने का था, मैंने कहा लेके चलो जैसे भी होता है। हाँ हाँ। तो वहाँ जब घोड़ा मैंने बच्चा उतारा, तो बहुत लोग आए जिनको जानकारियाँ भी थी, लाइन की भी, इन चीज़ों की, उन सब ने जानकारी ली। तो थोड़ा मुझे भी लगने लगता हो सकता है यार कुछ अच्छा है इसमें, यानी कॉन्फिडेंस आया होगा हाँ थोड़ा। कॉन्फिडेंस आया। फिर शो में लगाया मैंने, हाँ हाँ। गवर्नमेंट शो में, उसमें थर्ड, पहले ही उसमें, फिर प्राइवेट अस्पृति की शान में जो लगा उसमें सेकंड। तो काफ़ी लोगों ने जानकारियाँ भी ली जी, कहाँ से लिया है जी, क्या लिया है, तो और एक मन में हौसला बुलंद हो कि गया। यार ये तो अच्छा हुआ है, नाम भी हो रहा है। हाँ और धीरे धीरे जैसे अच्छा किसी जिस भी शो में गया हूँ मैं, हाँ। वहाँ कुछ ना कुछ तो मिला है, यानी खाली हाथ नहीं लौटा खाली हाथ नहीं। तो फिर मतलब टूटने का मन हुआ नहीं नहीं। कि अब रुका जाए। तो अब मैंने कहा जब तक है देखो करके अपना जो भी है पूरा मन एक में कंप्लीट कर ले। तो सारे शो में घुमा दिया क्या सर? अभी भी कोई बिल्कुल, इंडिया का कोई शो सोचना है कि भाई मेरे को इस शो में और लेके जाना है घोड़ा यार? देखो वैसे तो कोई बचा नहीं है इसका हम्म। शो जो ये ना गया हो जहाँ पे, मेरे को लगता है 2-2 बार तो जरूर हो गया। पंजाब, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। बिल्कुल बिल्कुल, सब कोई भी स्टेट तो ऐसा होगा ही नहीं, अगर शो हो सकता है एक आधा बच गया हो, क्योंकि हनुमानगढ़ भी आपका हो गया, जोधपुर हो गया, और जी आपका पूना हो गया, महसाना हो गया, अहमदाबाद हो गया, आपका ये लुधियाना हो गया, फिर बचा गया सारे मैन जसरा है, मैन तो और सारे हो ही हाँ गए। 2-2 भी है इसमें कि 2-2 बार गए, अच्छा, एक शो में कभी एक कभार शो में 2-2 बार गए अगली होगे। बार फिर चले गए। तो सर कैसे करके कितने शो में जीत गया, यानी कि कितने शो में पोजीशन अब तक लेके आया? टोटल इसको 9 प्राइज मिले हैं। 9 प्राइज। और अगर सर से बात करें हम जैसे कि इसकी कवरिंग फीस की, तो कवरिंग फीस क्या रख रखी है इसकी? कवरिंग फीस अभी तो 51 की हुई है इसकी, 51,000 रुपये। बाकी सर कितनी घोड़ियों पे घोड़ा छोड़ दिया अभी है, या मैंने कितनी घोड़ियाँ कवर है अभी इससे? अभी मैंने 6 घोड़ियों पे छोड़ा हुआ है। 6 घोड़ियों पे। एक घोड़ी बाहर की है, 5 घोड़ी मेरे पास अपनी है, और दिसंबर से इसका रिजल्ट आएगा। आगे का इसका प्लान जब किया जाएगा, रिजल्ट देख के कि क्या पहले तो क्या लगता है प्रोड्यूस सर, करता है। जैसे आप इतने पुराने घोड़े रख रहे हो, तो देखो आपने जैसा सोचा वैसा घोड़ा तैयार हुआ। अब ये तो देखो ऊपर वाले के ऊपर है कि रिजल्ट क्या आएगा। बिल्कुल। जब भी एक आपका आइडिया क्या कहता है? बिल्कुल, देखो अगर घोड़े को देखें, हाँ, आप लाइन वगैरह छोड़ दीजिए बात सारी, आप घोड़े की बात करो एक, तो उसमें सब क्वालिटी है। बिल्कुल। लेकिन ये नहीं कह सकते कि आगे अपने कितना ट्रांसफ़र करता है, कितना नहीं करता है। बिल्कुल। लेकिन अपने फादर से इसमें एक चीज़ और प्लस पॉइंट है जो उसके फादर में नहीं है, इसकी मदर लाइन। बिल्कुल। मदर लाइन से भी ये पूरा स्ट्रॉन्ग है। तो शायद ही कोई मदर राजस्थान किस लाइन की है इसकी? मदर इसकी हुई जी पवन से है शायद। अभी है कि अभी नहीं है? नहीं, अभी एक्सपायर हुई 1 महीना पहले भाई साहब के यहाँ। बिल्कुल।
भाई लाइन साहब की तरफ बड़ी से भी घोड़ी इनकी- थी वो, जैन साहब से उन्होंने परचेज की थी। अब लाइन इतनी है इसकी, मुझे देवधन की भी पूरी याद नहीं रहती, लिखी तो हुई है मैंने, हाँ हाँ। पर चलो अपने को लेकिन क्वालिटी पे इतना फोकस करे करने का, मदर की पीछे फादर लाइन की। में क्या जाना है। अच्छा, फिर दूसरा बाकी एक्सपीरियंस लोग जैसे कहते हैं कि लाइन की चीज़ है हाँ हाँ। तो प्रूफ जरूर करते हैं। तो लाइन इसमें शायद राजस्थान की तो कोई लाइन होगी नहीं जो मेन लाइन कह सकते हो आप कि जो इसमें नहीं है, चाहे बिल्कुल। मदर साइड से हो चाहे फादर साइड से। तो बाकी सर अगर बात करें घोड़े के स्वभाव की, तो स्वभाव में कैसा है। स्वभाव में नॉर्मल, जैसा घोड़े को होना चाहिए ऐसा। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सीधा ही है, कुछ नहीं है, मस्ती करनी है मस्ती थोड़ा भी मस्ती करेगा। वाला है। तो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है अब करे, पहले तो बहुत ही नॉर्मल बेचारा है, सीधा था, और अब आगे थोड़ा थोड़ा जैसे डेवलप हो रहा है, हार्मोन्स इसके घोड़ा सोच रहा होगा यार डेवलप हो मस्ती कर ही लेवे थोड़े दिन तो हाँ है। थोड़े बहुत तो करे। तो सर यहाँ से जैसे आपने घोड़ा शिफ्ट करा उधर कांकरौली में, जी यहाँ से और वहाँ के थोड़ा सा वातावरण के हिसाब से स्वभाव में भी चेंज आया क्या घोड़े के। बिल्कुल आया। क्या चेंज लगा आपको। उसमें यहाँ पे तो सुस्ती थी घोड़े में, जैसे यहाँ का मौसम भी देखो आप, मुझे भी देख लो, या यहाँ आप जैसे यूपी थोड़ा के सा खुद भी हो, चिपचिपा है। तो मन ठीक नहीं होगा तो क्या करेंगे, एक्सरसाइज को मन नहीं करता, बाहर निकलने को मन नहीं करता, गर्मी में कहाँ जाए। हाँ हाँ। तो मैक्सिमम टाइप खराब होता है। 2 महीने तो अपने मैक्सिमम गर्मियों के ऐसे हैं, जुलाई अगस्त, कि इसमें जो ह्यूमिडिटी वाला मौसम है इसमें कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल और 2 महीने फिर आते जनवरी के, दिसंबर जनवरी, उसमें ठंड इतनी ज़्यादा है तब कुछ नहीं कर सकते। तो बिल्कुल। 4 महीने तो 12 में से ख़त्म हो गए, हम्म। और वहाँ पे जाके 12 के 12 आप घोड़ों को एक्सरसाइज मिलेगी, खुला वो मिलेगा। और मौसम की तरफ से भी मेरे को लगता है कि यहाँ से, मौसम यहाँ वहाँ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मेरे को लगता है कि घोड़े के जो स्वभाव में भी मेरे को लगता है मस्ती में भी मेरे को लगता है दुगना फर्क आ गया, वहाँ जाके बिल्कुल। ज़्यादा मस्ती कर रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ जाके, यहाँ पे तो बता रहे ना इतने जानवर नहीं थे, थोड़ी कम जगह थी, और एक जहाँ जिस टाइम से पैदा हुआ है उस टाइम से उसी स्टेबल में है, उसी जगह पे है, तो सारी चीज़ों से तो वही बचपन वाली लगती तो थी। सर कितनी मेहनत लगी है आपकी देवधन पे। बस मेहनत तो देखो, हम मेहनत बयां का तो कर- मैं बयां कर नहीं सकते, पर जब मेहनत भी तो हम मैं ये पूछ- कह सकता हूँ जितना कोई कर सकता होगा हाँ, उतनी मैंने की हुई है इसमें। इसमें ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि ऐसा और प्लस कर लेते, जितना हो सकता है मेरे से भाई, खर्च करने में भी, खिलाने में भी, लाने ले जाने में भी, तो उतना इसमें कभी किया सर है। अनुमान लगाया कि घोड़े ने कितने किलोमीटर की यात्रा की होगी घोड़ा लाइन में। इसने 100 देखो वगैरह? एक दिन मैं इत्तेफाक से कर रहा था, हाँ हाँ। तो जो आज तक का इसका किलोमीटर अगर देखा जाए तो 65,000 किलोमीटर के करीब इसने ट्रैवल किया है। यानी कि 100 वगैरह में, मेले शो वगैरह में। वगैरह में जहाँ पे भी जाना आना मेरे को घूमना, लगता है कि यूपी का इकलौता घोड़ा हो जो इतना घूमा हो। तो इतना। और साथ में इसके दूसरी गाड़ी में मैं रहता था, हाँ हाँ। तो 65 उसका हो गया, और 65 आपका हो गया। 65 हमारा हो गया। तो मेरे को लगता है कि ट्रैवलिंग, मेरे को लगता है कि घोड़ा मार्केट में जब से मैन आए होंगे, तो मेरे को लगता है कि 30-40% टाइम तो इसको मेले वगैरह में घुमाने में बिल्कुल चला गया बिल्कुल। होगा। और इसने भी देखो मदद की, हम्म जिस भी शो में ले गए, मैं यहाँ से सारंगखेड़ा लेके गया उसको, 48 घंटे में जाके गाड़ी में से उतरा, हम्म। कहीं बीच में ऐसा नहीं था कि स्टॉप दे दिया होगा, तो वहीं पे खाता रहा गाड़ी में, जो खाना है इसको वहीं पे अपना पीना था, और घोड़ा बिल्कुल फ्रेश उतरा। यानी तो कि एक बार भी कभी इसने ऐसा नहीं किया कि यार ले जाना नहीं चाहिए, रिस्क है तो। यानी आपकी जो मेहनत है वो बेकार नहीं गई है ना। हाँ जी, घोड़े ने भी इसमें पूरा सहयोग कभी दिया। ये नहीं कहा कि यार कहाँ धक्के खिला रहे हो। नहीं तो आपने हिम्मत हारी ना, घोड़े ने हिम्मत हारी है नहीं, ना। घोड़े ने हिम्मत। क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर दोनों में से एक हिम्मत हार जाता तो सफर बीच में ही रुक सकता बिल्कुल था। बिल्कुल। तो दोस्तों आपने इस वीडियो के अंदर देखा भाई देवधन घोड़ा, जो कि निरवाल स्टड फार्म का सबसे मेन घोड़ा है। बाकी हम आपको दूसरे पार्ट के अंदर और भी इस फार्म के जो मेल घोड़े हैं वो आपको हम दूसरे पार्ट के अंदर दिखाते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके।